हाय एवरीवन, दिस इज अपूर्वा एंड वेलकम अगेन टू द कार डायनेस्टी। आज हमारे साथ में जुड़ी है एक कॉम्पैक्ट सेडान यानी Hyundai की ऑरा। Hyundai की ऑरा कैसी कार है, एक्चुअल माइलेज क्या मिल रही है, सर्विसिंग कॉस्ट क्या आ सकता है, आपको आज की डेट में से कंसिडर करना चाहिए या नहीं, ऑनर से सभी चीज़ों को जानेंगे इन डिटेल में। तो आज के हमारे ऑनर का नेम है हर्षवर्धन सर, जो कि एक डेंटिस्ट है। तो वेलकम टू द कार डायनेस्टी हर्ष सर। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हर सर, वाई Hyundai ऑरा, मतलब क्या माइंडसेट था आपका, चलो भाई चलते हैं ऑरा की तरफ ही, मतलब इस सेगमेंट के अंदर? देखिए, हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी ऑटोमेटिक, क्योंकि मेरे डैडी ड्राइव करना चाहते थे और उनकी फर्स्ट कार होती तो उनके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होता ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक को कंसिडर करते हुए ही फिर हम लोग आगे सोच रहे थे। फिर अब पिछले 3 साल से मैं वरना ड्राइव कर रहा था, ऑल्दो मेरे फ्रेंड का था, और सेडान मुझे ज़्यादा पसंद आ रही थी। तो ऑटोमेटिक होते हुए सेडान में हमारे पास फिर ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं। ऑलरेडी 3 ही कंपनीज ऐसे हैं, या 3 ही कार देखा जाए तो एक तरीके से मार्केट में है हमारे पास। तो उसमें सबसे फीचर रिच जो मुझे लगा, सबसे प्यारा दिखने वाला और बहुत प्यारा कलर ये लगा, इसीलिए हमने ऑरा को ही कंसिडर किया। और साथ ही साथ ऑटोमेटिक भी है, बूट स्पेस भी बहुत अच्छा था, क्योंकि हमें बूट स्पेस की भी रिक्वायरमेंट थी। तो हमारी सारी रिक्वायरमेंट ये फुलफिल कर रहा था। ऑल राइट। सो बेसिकली मैं पूछूं, इस सेगमेंट के अंदर डिज़ायर आ जाती हैं, टिगोर आ जाती हैं एंड एक ये आ जाती है। सो आपने इसकी तरफ कंसिडर करने का सोचा। सो एक टिगोर भी ऑप्शन में आपके आया था, जो कि एक कह सकते हैं एक सेफ ऑप्शन है आपके लिए, सेफ ऑप्शन बन सकता था। भी है उसमें, काफ़ी सेफ ऑप्शन भी है। और टिगोर हमने कंसिडर भी किया था। पहले मैं टिगोर को लेके ही ज़्यादा सीरियस था कि हाँ, आई विल गो फॉर टिगोर। बट फर्स्ट टाइम जब हम टिगोर देखने गए तो मम्मी को उसका फेस लुक नहीं पसंद आया, तो वहीं पे वो रिजेक्ट हो गया। बाकी गाड़ियों को काफ़ी समय से हम लोग रोड पे देख रहे थे और देखते देखते बोर भी हो गए। तो टैक्सीज में डिज़ायर को एज ए टैक्सी कार घूमते घूमते भी बोर हो गए। तो नई कार और हमारी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा था। दूसरी बात यह कि सेडान में आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं है सर्च करने को, कंपेयर करने को, तो इसीलिए ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ा सोचने के लिए। सो इसके बाद मैं आपसे 3 क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी। लाइक आपने ये गाड़ी कब ली, ऑन रोड प्राइसिंग वगैरह क्या आगे इसकी, और वेरिएंट कौन सी है ये? सबसे पहले ये ऑरा की सेकंड बेस वेरिएंट है, दैट इज ऑरा SAMT, ऑटोमेटिक SAMT। हमने मार्च में बुकिंग कराई थी और इसकी डिलीवरी मुझे मिली है 8 अगस्त को। ओके, तो सो प्रिटी। हाँ, इस कलर के लिए ही हमने वेट किया इतना ज़्यादा। और उन्होंने मतलब हमने मार्च में बुकिंग कराई, उन्होंने जुलाई में जाकर हमने कंफर्म किया कि हाँ, ये कलर आ रही है। कि टोटल ऑन रोड प्राइसिंग क्या आ गई ऑरा की एस वेरिएंट की? टोटल ऑन रोड प्राइसिंग मुझे इस पर्टिकुलर वेरिएंट की, क्योंकि बहुत जगह मैंने बार्गेन किया, बहुत सारी चीज़ों में हमने बार्गेन किया, जहाँ तक कि इंश्योरेंस है, इन सारी चीज़ों में भी बहुत कट करके तो मुझे फाइनल प्राइस इसका ऑन रोड पड़ गया अराउंड 845। ओके। और बेसिकली मैं आपसे पूछूं, इंजन परफॉर्मेंस से कितना हैप्पी हैं आप इसके? 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। सो मतलब आपको इंजन परफॉर्मेंस में लैग फील होती है किसी भी तरीके की, और एज वेल एज पिकअप वाइज कैसी है टोटल जब भी आप देते हो इसे? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं ऑरा के बारे में एक बात बता दूं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है। तो ये ऑरा ऑटोमेटिक इज़ ए गुड कार फॉर कम्यूट, बट नॉट फॉर कार एंथुजियास्ट। अगर आप वो चाहेंगे कि बाकी कारों की तरह आप तुरंत इमीडिएट पिकअप कर लें या वो थ्रॉटल देकर वो करें, वो नहीं हो पाएगा। ऑटोमेटिक है, बिल्कुल पीसफुल कार है, आप आराम से कम्यूट करना चाहते हैं उसके लिए है, टाउन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एवरी इवनिंग जैम पैक ट्रैफिक में आपको बहुत कंफर्टेबली आप आ जा सकते हैं, बिल्कुल रिलैक्स होकर जा सकते हैं। दूसरी चीज़, जब आप हाईवेज़ पर अगर ऑटोमेटिक में ही अगर ओवरटेक करना चाहें तो आप बिल्कुल लैग फील करेंगे, तो इट टेक्स अ टाइम। तो वहाँ थोड़ा पेशेंस बनाए रखना होगा खुद को। हाँ, बिल्कुल पेशेंस बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि 1-2 एक्सपीरियंस मुझे हुआ है रात में, जब मैं ट्रक्स को ओवरटेक करना चाह रहा था तो काफ़ी लैग फील हो रहा था। तो मैंने सोच लिया कि भाई तो ओवरटेक करना ही नहीं है रात में इस गाड़ी से। आई कांट टेक रिस्क। सो आप भी यही बताना चाहेंगे किसी को भी कि ओवरटेक इससे उतना ना करें, एकदम कॉन्फिडेंटली? हाँ, बिल्कुल आप आराम से चलो, पीसफुली चलो, सेफली चलो, बिल्कुल रिलैक्स है, बिल्कुल कंफर्ट मिलेगा आपको। हाँ, जो ऑलरेडी मैनुअल्स ड्राइव करते आए हैं शुरू से, उनके लिए फिर वो मज़ा नहीं, उन्हें मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा चलाने। ओके, ऐसा भी है? हाँ, क्योंकि जिन्हें आदत है ज़्यादा पावरफुल गाड़ियाँ चलाने की, तुरंत पावर की, तुरंत पिकअप की, उन्हें वो पिकअप नहीं मिलेगा ऑटोमेटिक। एज यू सेड कि आपने अभी मतलब नाइट में जब भी आप चलते हो तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा इसके परफॉर्मेंस में लैग फील हुआ, तो ओवरटेक करने में आपको उतना कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है। हाँ। तो लाइट्स की थ्रो कैसी है इसकी, जब भी आप नाइट में चलते हो तो हैलोजन बेस मिल जाती है? SAMT है, इसमें हैलोजन लाइट्स है, तो थोड़ा लो फील होता है। वो प्रोजेक्टर्स होते तो और ज़्यादा बेटर होता, ज़्यादा बेटर थ्रो होता, ज़्यादा दूर तक विजिबिलिटी क्लियर होती, लेकिन थोड़ा वीक लाइट फील होता है। ओके।
जी। और मैं पूछूं सस्पेंशन के बारे में, स्टिफ और मतलब स्मूदर साइड, स्टिफर और स्मूदर साइड? स्मूथ सस्पेंशन, बड़ा अच्छा फील होता है, बिल्कुल रिलैक्स कंफर्टेबली मैं ड्राइव करता हूँ। और इवन क्योंकि रोड कंडीशंस हमारे यहाँ उतने अच्छे नहीं हैं, स्टिल आई रियली एंजॉय ड्राइविंग, वैसा कोई फील नहीं होता। और इसको ना Hyundai Aura को 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, कहीं ऐसा लगा अरे भाई कॉम्पैक्ट सीडान ले लिया अब तो लग जाएगी सब जगह? अभी तक ऑलमोस्ट ख़राब से ख़राब रोड में भी गया हूँ मैं, और क्योंकि टाउन्स के बीच में अगर जो छोटे लोकेलिटीज़ हैं वहाँ पर स्पीड ब्रेकर्स बहुत ज़्यादा हैं, हर दूसरे तीसरे घर के बाहर स्पीड ब्रेकर और अच्छे खासे बड़े, बट मुझे कभी वैसा फील नहीं हुआ। दूसरा SAMT वेरिएंट में एक 15 इंच का व्हील आता है, बाकी S में 14 इंच। 15 इंच के व्हील से आई डोंट नो कितना डिफरेंस आया होगा हाइट में, बट मुझे कभी भी ग्राउंड क्लियरेंस में दिक्कत अभी तक तो फील नहीं हुई है। सो ग्राउंड क्लियरेंस इसकी सही है। और मैं बात करूँ, आपकी एक कंसर्न थी इसकी बूट स्पेस को लेकर, जो कि अप्रोक्सीमेटली 402 लीटर की बूट स्पेस इसके अंदर मिल जाती है। मोर देन सफिशिएंट है हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इसीलिए बूट को ही देखकर हमने इसे चूज़ किया। बूट सफिशिएंट है क्योंकि टाइम टू टाइम लॉन्ग ड्राइव पे भी जाना होता है, हमारे विलेज भी जाना होता है, तो काफ़ी लगेज रहता है साथ में, तो उसके लिए बूट सफिशिएंट। सो एक मैसिव स्पेस आपको इसके अंदर मिल जाता है। आप इसे एक फैमिली कार कह सकते हैं, क्योंकि विलेज वगैरह जाते हैं तो फुल फैमिली हम लोग जाते हैं, तो इसलिए काफ़ी कंफर्टेबल रहता है उसमें भी। ओके, ऑलराइट। इसके बाद मैं आपसे 2 क्वेश्चन और पूछूंगी, और ये है कि मतलब आपकी बाइंग एक्सपीरियंस क्या रही, और तो और आपकी जो सर्विसिंग पहली हो गई होगी, वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसी रही Hyundai के साथ में? जो टाइम उन्होंने कमिट किया, क्या उस टाइम पे मतलब वो उतरे या नहीं उतरे खड़े? नहीं, बिल्कुल बाइंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छी रही। हमारी स्टार्टिंग में भी प्राइस निगोशिएशंस भी बहुत अच्छे रहे, और कहीं भी उनका कोई वैसा फोर्सफुली कुछ भी नहीं था। हम जहाँ जो प्राइस कट करवाना चाह रहे थे या जिस तरीके से सारी चीज़ें चाह रहे थे, बिल्कुल उस तरीके से उन्होंने किया। जिस तरीके से हम फाइनेंस चाह रहे थे उस तरीके से उन्होंने हेल्प किया हर जगह। कहीं भी हमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं फील हुआ। दूसरी सर्विस की जहाँ तक बात करूँ तो दे ऑफर कि 90 मिनट्स ऑफ वॉशिंग एंड क्लीनिंग एवरीथिंग इज इन 90 मिनट्स, बट थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि Hyundai की गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हैं और सर्विस सेंटर्स पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ी टाइम लगती है, बट इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस। ओके, और आपसे मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगी, क्या आपको आइडिया है कभी फ्यूचर में आने टाइम में इसकी सर्विसिंग कॉस्ट क्या लगने वाली है, मेजर सर्विसिंग कॉस्ट? देखिए, अभी तक तो मुझे वैसा कुछ उतना अंदाज़ा नहीं है, बट जैसा सर्विस सेंटर्स वाले मुझे बता रहे हैं कि इट विल कॉस्ट यू अराउंड 3000 to 3200, इससे ज़्यादा आपकी नहीं आएगी, जैसा सर्विस वाले लोगों ने मुझे बताया। या जी। ओके, ऑल्दो आपकी स्टीयरिंग फीडबैक कैसी है? आपने मुझे बताया था कि बहुत ही स्मूथ है, सो रियली में है नहीं? स्मूथ है क्योंकि देखिए, एक तो ऑटोमेटिक है, तो आपका हमेशा एक हाथ एक पैर फ्री होता है, आप आराम से एक हाथ से ड्राइव कर रहे हो रिलैक्स हो गया। बहुत अच्छा फीडबैक है, बिल्कुल एक हाथ से ड्राइव आप कर लेते हो, बिल्कुल रिलैक्स फील आता है। ओके, एंड एक और सेफ्टी पार्ट आ जाती है और वो ब्रेकिंग। सो कहाँ तक इसकी ब्रेकिंग सही है, इंस्टेंट कहाँ तक ब्रेक लेती है? बिल्कुल अच्छी फीडबैक है, बिल्कुल इंस्टेंट ब्रेकिंग है। अब डिपेंड करता है आपकी स्पीड क्या रही है। अब आप ओवर स्पीड कर रहे हो तो इट टेक्स थोड़ा टाइम लगता है, आप वो बिल्कुल इंस्टेंट नहीं मिलता। बट अगर आपकी स्पीड 60 to 80 या 100 भी है, बहुत अच्छा फीडबैक है ब्रेक का, इमीडिएट स्टॉप हो जाती है। ऑलराइट हर सर, इसके बाद मैं आपसे जानना चाहूँगी Hyundai Aura में अभी आपको क्या एवरेज मिल रही है फ्यूल इफिशियंसी की मैं बात करूँ, सिटी और हाईवे दोनों की? देखिए, अगर जब आप ऑटोमेटिक लेके चले हैं तो उतनी अच्छी तो नहीं मिलेगी, बट जो मुझे इसमें मिल रही है वो सिटी में 10 to 12 ईजिली मिल रही है, नेक टू नेक अगर ट्रैफिक है उसमें भी। हाईवेज पर जो मुझे मिल रही है वो अराउंड, अभी तक जो स्टार्टिंग में निकाल पा रहा हूँ वो 15 से 16 की जा रही है, उससे ऊपर नहीं। सो मैक्सिमम आपने 15 से 16 निकाला है? वो भी हाईवेज पर, बट सिटी में 10 to 12। तो माइलेज सेटिस्फाइड है नहीं आपके लिए? आई एम सेटिस्फाइड विद द माइलेज। ओके, बाकी तो ड्राइविंग हैबिट पे डिपेंड करती है, टोटली माइलेज। ओके, इसके बाद मैं आपसे जानूँ Hyundai Aura, मतलब अगर हम लोग सिर्फ सेफ्टी की बात करें तो इसके अंदर 2 एयरबैग्स मेरे ख्याल से मिल जाते हैं। जी। अगर हम लोग इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो आपने सेफ्टी को प्रायोरिटी क्यों नहीं दिया हर सर? देखिए, हमारे पास ऑप्शंस था टिगोर का ऑलरेडी, टाटा इज़ नाउ नोन फॉर सेफ्टी, बट हम Aura इसमें गए, सेफ्टी को उतना प्रायोरिटी हमने नहीं दिया, प्रायोरिटी हमने दिया फीचर्स को। काफ़ी फीचर रिच कार है, डिज़ाइंस बहुत प्यारे हैं। सिर्फ दूसरा कारण ये था कि हमें मैक्सिमम हमारा जो यूज़ था, वो ट्रैवल था, वो टाउन में था। टाउन में जहाँ आप ट्रैफिक में एकदम नेक टू नेक चल रहे हो, वहाँ तो आप सेफ्टी का उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट मुझे फील नहीं हुआ, क्योंकि आप ना ज़्यादा ओवर स्पीड कर पा रहे हो। फिर आप टैंक लेके रोड पे चलोगे तो क्या यूज़ है उसका।
मैं मानती हूँ उसके अंदर फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं हर सर, बट एक होता है ना कि बिल्ड क्वालिटी, समटाइम्स क्या होता है ना कि दूसरों की गलती होती है और इम्पैक्ट पड़ जाता है गाड़ी के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, लेकिन इसकी फीचर्स इतने प्यारे थे, लुक इतना प्यारा था, फिर हम उससे कंसिडर नहीं किया हमने। ऑल राइट, सो चलिए आप चलते हैं इसके इंटीरियर में, हर सर से जानते हैं इसके अंदर क्या क्या ड्रॉबैक्स लगे इन्हें, और तो और क्या क्या इसके अंदर इन्हें यूज़फुल फीचर्स मिल जाते हैं। इससे पहले अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो आप वीडियो को प्यार से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर चलते हैं इसके इंटीरियर में। हर सर, नाउ वी आर इन द इंटीरियर ऑफ Hyundai Aura। सो मैं बेसिकली पूछूँ आपके लिए कौन कौन से सबसे ज़्यादा यूज़फुल फीचर इसके अंदर लगती है? देखिए, मेरे लिए सबसे यूज़फुल फीचर जो मुझे लगा वो था इसका हाइट एडजस्टमेंट। जनरली ये टॉप मॉडल्स में रहता है, बट ऐसे एमटी में ये फीचर है कि आप इसके ड्राइवर सीट के हाइट एडजस्ट कर सकते हो। तो मैंने इसे थोड़ा हाइट पे रखा है, तो काफ़ी सबसे यूज़फुल फीचर मुझे ये लगा। यहाँ पे बाकी स्पेस सफिशिएंट है यहाँ पर। तो हाइट एडजस्टेबल सीट आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहती है, और कोई भी फीचर्स है जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहती है इसके अंदर? बाकी देखिए, जितना फीचर्स एक रिक्वायर्ड है सारी फीचर्स हैं यहाँ पे। सफिशिएंट नंबर ऑफ यूएसबी पोर्ट्स हैं यहाँ पे, 2 पोर्ट आपको मिल जाता है। वन इज़ फास्ट चार्जिंग पोर्ट एंड अनदर इज़ यूएसबी पोर्ट, जिससे आप पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट करके म्यूज़िक प्ले कर सकते हो। एसी काफ़ी सब अच्छा है इसका, कूलिंग बहुत अच्छा है। इससे ज़्यादा मुझे किसी और चीज़ की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट कभी फील नहीं हुई। ऑल राइट, बाकी यहाँ पे आपने टच स्क्रीन वगैरह लगा रखी है पहले से? ये मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया है। सो ऑल राइट हर सर, बाकी आपको यहाँ पे स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, टिल्ट स्टीयरिंग मिल जाती है जी। तो सारे यूजफुल फीचर्स हम लोग कहे तो मिल जाता है ऑरा के अंदर। चार्जिंग पोर्ट्स अवेलेबल है, मुझे लगता है इससे ज़्यादा और फीचर्स की ज़रूरत नहीं है ड्राइव करते टाइम। दिस इज़ वे मोर देन सफिशिएंट। या बाकी प्लास्टिक मटेरियल की हम लोग बात करें, फिट एंड फिनिश की बात करें तो वो भी कह सकते हैं डिज़ाइन लैंग्वेज काफ़ी अच्छी है। यूनिक डिज़ाइन है इस कार में, और किसी कार में आपको इतना यूनिक डिज़ाइन इंटीरियर्स में नहीं मिल रहा है। बाकी सब में जो डिज़ाइंस चलते आ रहा है सालों से, बिल्कुल वैसा ही सब में मिल रहा है आपको। जितनी भी आपको फीचर इसके अंदर रिक्वायरमेंट थी सारी आपके पर्पस सॉल्व हो रही है, सारी मिल रही है। एट लास्ट हम लोग सेकेंड रो में जाने से पहले इसके 2 थर्ड सॉन्ग को सुनना चाहेंगे, कैसा फील आता है बेसिकली? ओके ओके ओके। सो हाउस द जोश? बहुत वेरी हाई। ओके, अच्छा फील होता है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया फील होता है। डोर्स वगैरह में भी और पीछे बूट्स में भी काफ़ी अच्छा फील होता है। तो चलिए फिर चलते हैं हम लोग से सेकेंड रो में अभी। ओके। हर सर अभी हम लोग आ गए इसके सेकेंड रो में। सो बेसिकली कितने एडल्ट इसके अंदर इजीली बैठ पाएंगे और स्पेस क्या ऑफर की जा रही है, और आपकी हाइट क्या है ये भी बता दीजिए। देखिए, ऐसे मेरी हाइट 5.6 है, मेरे हिसाब से काफ़ी सफिशिएंट लेग स्पेस भी है, और इसका रिक्लाइन एंगल भी काफ़ी कंफर्टेबल है। या 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, बट नॉट मोर देन 3। वो भी शोल्डर टू शोल्डर सब लोग रहेंगे। तीसरा थर्ड पर्सन को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लॉन्ग ड्राइव में फील हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस हैंड रेस्ट। जब ये पीछे जाएगा तो उन्हें थोड़ा सा बैक सपोर्ट इतना अच्छा से नहीं मिलेगा जितना बाकी 2 लोगों को मिलेगा साइड वालों को। और फिर स्पेस सफिशिएंट है, कंफर्टेबल है, पीछे एसी वेंट दिया हुआ है, साथ में चार्जिंग पोर्ट भी है। तो सफिशिएंट स्पेस एंड वेरी कंफर्टेबल। या सो हेडरूम देखें या फिर अगर हम यहाँ पे नी स्पेस देखें तो वो भी काफ़ी डिसेंट है। थाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो नाइस, एंड बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ पे रियर एसी वेंट, चार्जिंग पॉइंट्स अवेलेबल हैं, एज वेल एज यहाँ पे 2 हेडरेस्ट भी अवेलेबल हैं और साथ में हैंडरेस्ट भी हैं। सो एक कह सकते हैं कि हम लोग लॉन्ग जर्नी के टाइम में जो चीज़ रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल। आइए अब हर सर से जानते हैं इन्हें इसके अंदर क्या क्या ड्रॉबैक्स लगी हैं। देखिए, ड्रॉबैक्स में सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो फील हुआ, जो नाइट ड्राइविंग के टाइम अगर प्रोजेक्टर हेडलैम्प इस प्राइस रेंज में और इस मॉडल में मिल जाता तो और ज़्यादा बेटर होता। दूसरा ड्रॉबैक जो मुझे फील हुआ कि हैंड रेस्ट होनी चाहिए थी, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, आपका एक हाथ एक पैर हमेशा फ्री रहता है। और मुझे इससे पहले वरना ड्राइव करने का आदत था, उसमें काफ़ी अच्छा हैंड रेस्ट है, तो वो एक्चुअली हमेशा एक फील होता है कि बिल्कुल एम्प्टी है स्पेस। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रही थी, आपने वरना चलाई हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं वरना से डायरेक्ट आपने इसके ऊपर शिफ्ट किया तो इसलिए आपको इंजन में थोड़ा लैग फील हो रहा था? बिल्कुल ये कह सकते हैं, क्योंकि वरना मैं मैनुअल ड्राइव कर रहा था तो इस वजह से वो लैग मेरे को हमेशा फील होता है। एवरी टाइम स्टार्ट करने से लेकर रोकने तक मुझे वो लैग फील होते रहता है। और 3 साल वरना ड्राइव किया है तो इसलिए थोड़ा सा लगता है कि। ऑल राइट, सो इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगी बेसिकली Hyundai Aura किस तरीके के बायर सेगमेंट्स के लिए ये कार बनी हुई है, किसे रिकमेंड करना चाहेंगे आप स्पेशली? Hyundai Aura इज़ ए कॉम्पैक्ट सेडान फॉर फैमिली। अगर आप फैमिली हो, टूर करना चाहते हो, बिल्कुल सफिशिएंट स्पेस है, फुल ऑफ फीचर रिच है, म्यूज़िक सिस्टम इसकी बहुत अच्छी है, आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। ऑलराइट। दूसरा, अगर आप ऑटोमेटिक में जाते हो तो दिस इज़ अ वेरी 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 बेस्ट कार
क्योंकि और कोई कार ये कंफर्ट आपको नहीं दे रही है ऑटोमेटिक में जो आप इसमें मिल रहा है मुझे, क्योंकि और लैग बिल्कुल उतना भी, मतलब जो गियर शिफ्ट लैग है वो उतना फील नहीं हो रहा। हाँ, अगर आप मैनुअल ड्राइवर हो तो फिर मुझे आपको लैग फील होगा, बट ऐसे बेसिकली ये कार मैं रेकमेंड करना चाहूँगा सारे ऐसे लोग जिसका डे टू डे टाउन में कम्यूट है, जैसे कुछ ऑफिस गोअर्स हैं, उनके लिए बिल्कुल अच्छा है। नॉट फॉर कार एंथुसियास्ट। ओके, दिस इज नॉट फॉर कार एंथुसियास्ट। नहीं, नॉट फॉर कार। वो फिर किसी और कार में स्विच कर सकते हैं, जो जिन्हें पावर पसंद है वो जा सकते हैं, बट नॉट फॉर। सो यही रीजंस है जो कि व्यूअर्स इसे कंसिडर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच हर सर, इतना डिटेल में इसका एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर करने के लिए, हमारे व्यूअर्स के साथ में भी। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू। तो ये था आपका डिटेल रिव्यू ऑन Hyundai Aura। हर सर ने आपको अपनी पर्पस बताई, आप भी अपनी पर्पस देखिए, मार्केट के अंदर रिसर्च करके कार देखिए ज़रूर कार लेने से पहले। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब कार डायनेस्टी। चलिए फिर मिलते हैं अनदर एक्साइटिंग वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।